Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा, CEO and founder at Sabasoft. The topic we are going to discuss is getting admission in BS at IIUI with मोहम्मद हमाद साहब। मोहम्मद हमाद साहब करंटली जो है वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में IIUI में। बाकी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और अदर नोटेबल अचीवमेंट्स और फर्दर इंटरव्यू डिस्कस करते हैं उन्हीं के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स मोहम्मद हमाद साहब के अपना कीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि बिफोर कमिंग टू IIUI आपने कौन कौन सी स्टडी की हुई है, A लेवल, O लेवल या मैट्रिक FSC, थोड़ा सा उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और मैंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल औरंगाबाद से मैट्रिक किया। मैट्रिक में मैंने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज औरंगाबाद से ICS किया। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने का इरादा था, तो उसके बाद मैं IIU में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए दाखिला लिया। ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा हमाद साहब के वाई चूज IIUI, इसके आपके साथ ही फास्ट भी है, नस्ट भी है और बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एयर यूनिवर्सिटीज हैं, तो वाई चूज IIUI फॉर परस्यूइंग योर कैरियर? इस्लामिक यूनिवर्सिटी को स्टडीज के लिए चूज करने का इसमें चंद फैक्टर्स थे। इनमें एक फैमिली फैक्टर्स भी था, कुछ फिनेंशियल फैक्टर्स भी थे, यानी कि कॉमसेट भी इस्लामाबाद में फास्ट भी है, बेसिक अच्छी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, यानी कि जो इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिग्री करवाती हैं, ज़्यादा उनकी मार्केट में वैल्यू है। लेकिन अगर आपने डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट लोगों को मिलना है जो मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट से हों, क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, तो एक कल्चर्स को डिफरेंट एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए IIU का इंतखाब किया था मैंने। ठीक है, सही। मुख्तलिफ कल्चर से मुख्तलिफ चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। तो आपकी ये जो एक्सपेक्टेशन थे, ये आया पूरी भी हुई? आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला जो है कल्चरली? जी बेशक, हम मुख्तलिफ दोस्त बने इंटरनेशनल कंट्रीज से, यानी कि कुछ यमन के दोस्त हैं, सऊदीयंस हैं, इराक के हैं। हमें ममालिक के बारे में सीखने को मिला है, जानने को मिला है। तो ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, एक कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहता है IIUI में, तो उसे बताइए, एक तो जो है एप्लीकेशन प्रोसेस का है, कहाँ से मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता हूँ, उसको सबमिट कहाँ करवाना होता है, एक बेसिक सा नो हो कि कोई भी एक स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहता है उसकी ईज़नेस रहे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस टोटल ऑनलाइन है। कोई रिटन फॉर्म में आपको नहीं जमा करवाना पड़ता डॉक्यूमेंट जब तक आपकी सिलेक्शन ना हो जाए। अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी जब एडमिशन ओपन का ऐलान करती है तो ऑनलाइन फॉर्म दिया जाता है। आप उसमें अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड है, फैमिली की डिटेल्स, जो कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं वो आप उन्हें देते हैं उसमें। तो उसके बाद वो आपको एक बैंक चलान जनरेट कर देते हैं, आपने वो सबमिट करवाना होता है। वो आप जो मुतलका बैंक दिया होता है चलान के ऊपर लिखा होता है उन्होंने, तो आप उन बैंक में जाकर वो चलान सबमिट करवा सकते हैं, किसी भी सिटी में, किसी भी ब्रांच में। उसके बाद आप वो चलान उन्हें अपलोड कर देते हैं, तो आपको टेस्ट की डेट के लिए अनाउंसमेंट कर देते हैं बाद में। ठीक है, यानी टेस्ट होने तक मुझे अपने, मतलब एग्जांपल, एक तो इस्लामाबाद में हूँ तो वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन टेस्ट होने तक मैं अगर किसी आउटसाइड सिटी भी रहता हूँ तो मुझे इवन आने की भी जरूरत नहीं है जो है फॉर गेटिंग एडमिशन। ठीक है, अच्छा मुझे जी आने की जरूरत नहीं है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। डन हो गया। अच्छा, वंस आप जो है वो कर लेते हैं, जो है ना, अप्लाई कर देते हैं फॉर जो है टेस्ट, जो है एडमिशन टेस्ट, तो एडमिशन टेस्ट कौन से शहरों में यूजुअली कंडक्ट होता है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का? इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में कंडक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी नहीं कंडक्ट होते हैं। आपको टेस्ट देने के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आना पड़ता है। ठीक, सही। यानी कि हर जो है, इवन कराची वगैरह से जहां से भी वो अल्टीमेटली आपको यू हैव टू मूव टुवर्ड्स इस्लामाबाद टुवर्ड्स, आपको अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ती है टेस्ट में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। डन हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो है एक जो टेस्ट होता है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ डिग्रीज के हिसाब से बदलते रहते हैं। हर डिग्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से बदलती हैं। मैं चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ
तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आईटी और कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टेस्ट इकट्ठे होते हैं। इनमें इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और मैथ के सब्जेक्ट्स का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, सही है। अच्छा, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस हो गया। इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो राइज होते हैं? इंग्लिश में आपको सिनोनियम, एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें एक पैराग्राफ दिया होता है, आपको आंसर सेट करने होते हैं रेलेवेंट क्वेश्चन के मुताबिक। डन हो गया, माशाल्लाह। और मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में आपके पास स्टेट भी आ जाती है, स्टैटिक्स से आ जाती है यानी कि, और कुछ सॉल्यूशंस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें आपको अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस के बारे में आप जनरल क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के आते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होता, यानी कि स्पेसिफिकली टुवर्ड्स जो है वो नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस के क्लियर रखते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि टेस्ट की क्या वेटेज होती है टुवर्ड्स गेटिंग यू सिलेक्टेड इन IIUI? मतलब टेस्ट की बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है या इसके अलावा FSC और मैट्रिक के मार्क्स को भी काउंट किया जाता है? सिलेक्शन प्रोसेस में टेस्ट की जो परसेंटेज है वो 60% है। ठीक है। और मैं भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और यूनिवर्सिटी कोई भी इतना ज़्यादा परसेंटेज यानी कि नहीं रखती है सिलेक्शन प्रोसेस में। 60% इज ह्यूज परसेंटेज है सिलेक्शन प्रोसेस में। 40% जो रिमेनिंग है वो आपके इकोनॉमिक, जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से होती है। ठीक है। उसमें FSC की कितनी वेटेज होती है? कैसे? आपने कहा कि 40% जो है वो एकेडमिक वेटेज होती है, ठीक है? एकेडमिक बैकग्राउंड में अपने 40% तस्लीम किया जाता है, जिनमें 15% मैट्रिक का और 25% FSC का रखा जाता है। और ये बाजू का चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन वो बेसिकली ये होता है कि जो 40% होता है वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड में रखा जाता है। डन हो गया, ठीक है, सही है। तो अच्छा मुझे बताइएगा, टेस्ट पास करने के लिए क्या आया कोई खास बुक पढ़नी पड़ती है, या मतलब अगर किसी ने FSC और मैट्रिक अच्छी तरह से किया है तो ही वुड बी एबल टू सॉर्ट इट आउट? अगर आपने अच्छी तरह से FSC और मैट्रिक की, इस्लामिक का टेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होता है, आपको सिंपल नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी वेबसाइट पर कुछ सैम्पल पेपर्स अपलोड करती है टेस्ट के हवाले से, जिनसे आपको आइडिया हो जाता है कि इस तरह का टेस्ट होगा, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूनिवर्सिटी में कोई जाने वाला है या इस्लामाबाद में है तो आप पास पेपर्स मिल जाते हैं, आप उनसे सिर्फ तैयारी कर लें तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। अगर आप अपने नॉलेज में इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा मेहनत के लिए, यानी कि आप अगर करके टेस्ट पास करना चाहते हैं, तो फिर डिफरेंट अकेडमीज हैं जैसे किप्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं इसकी। ठीक ठीक ठीक। लेकिन आप समझते हैं कि एनी स्टूडेंट हु हैज knowledge of basic concepts of FSC and metric could easily pass the test, जो है उसको इतना मसला नहीं होना चाहिए। यस, वो क्लियर कर सकता है। सिर्फ ये होगा कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट किन चीज़ों पे मुयस्सर होगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर लें और उनके मुताबिक तैयारी की जाए, क्योंकि वो सैम्पल पेपर हैं, उसमें एक किस्म का शॉर्ट टेस्ट ही होता है जो आपको बता रहा होता है कि किस किस्म के क्वेश्चन आप किस डिग्री से मतलब लगा सकते हैं इसमें। डन हो गया। अच्छा, वंस यू पास द टेस्ट, उसके बाद क्या कोई इंटरव्यू भी होता है जो है रिगार्डिंग जो है एडमिशन, या बस जस्ट टेस्ट की बेसिस पे आपका हो जाता है? BS प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट के बाद इंटरव्यू नहीं होता, आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाती है। इंटरव्यू सिर्फ MSc या PhD लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। डन हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक तो आपने कहा कि कोर्स वर्क होना चाहिए FSC का, वो अगर क्लियर कर लें तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली हो जाता है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक बुक भी आप रिकमेंड करना चाहेंगे या ऑनलाइन जहां से आपको जरा इजीली मिल जाए जो है, जो तैयारी करना चाह रहे हैं? स्पेसिफिक बुक्स में अगर इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस की अगर कोई आप बुक लेना चाहें तो मार्केट में डिफरेंट तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात उनका एक क्वेश्चन दिया होता है टेस्ट में, तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा सबसे जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आप नोट्स ले लें, यानी कि जो यहाँ पे डिफरेंट बुक शॉप्स पे अवेलेबल हैं इस्लामाबाद में, दूसरी जगहों पे,
अगर आप वो नोट्स ले लेते हैं तो आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा एक स्टूडेंट है जो कह लें कि लोअर मिडल क्लास से या मिडल क्लास से है और वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है आईआईयूआई की, तो उसके लिए क्या क्या यूनिवर्सिटी ने जो है फैसिलिटीज कायम की हुई है? यूनिवर्सिटी उसके लिए डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड के प्रोग्राम जारी करती है, जिनमें लेटेस्ट जो है वो तो एहसास प्रोग्राम है, आप भी इससे जानते होंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रेक्टर फंड एक जारी करती है, जो यूनिवर्सिटी उन तलबा को जारी करती है प्रेफरेंस पे जो दूर दराज इलाकों से होते हैं, गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, ताकि अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कर सकें और मार्केट में जाके अपनी सोशल इकनॉमिक पोजीशन को बेहतर कर सकें। यानी कि उसके अलावा OGDCL और कुछ गवर्नमेंट के जो डिफरेंट अदारे हैं उनके साथ भी यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन है, उनकी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, वो भी आप टैप कर सकते हैं। डिफरेंट इंटरनेशनल सतह की स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, आप वो भी ले सकते होते हैं। मोहम्मद हमाद साहब, एक स्टूडेंट जो है जो एडमिशन लेता है उसकी क्या पर सेमेस्टर फीस चलती है? मतलब जो है, अब मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बात करूंगा, मैं बस जस्ट आप करंटली जो है वो क्या फीस चल रही है यूजुअली जो है आईआईयूआई में? जो एक प्राइमरी फीस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 72,000 रुपए के करीब है। इसके अलावा आपको पूरी डिग्री तकरीबन इसी के ऊपर नीचे रहती है, फीस इसके करीब रहती है। लेकिन जो पहला सेमेस्टर है उसमें आपको 10 से 12,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस की फीस और इसके अलावा जो डिफरेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जिनमें लाइब्रेरी सिक्योरिटी शामिल होगी, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वगैरह हो गए, वो भी आपको पहले सेमेस्टर में पे करने होते हैं। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फीस 10 से 12,000 तक इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली जिस वक्त प्राइमरी फीस चल रही है वो 72,000 है, और आप की बाकी तमाम सेमेस्टर्स में यही रहेगी फीस। अच्छा, और इस फीस में हॉस्टल फीस अवेलेबल जो है वो नहीं होती है इंक्लूड? हॉस्टल फीस इस फीस में अवेलेबल नहीं होती है, आपको हॉस्टल के अलग के चार्जेस भरने पड़ते हैं जो कि पर सेमेस्टर के होते हैं, और वो तकरीबन 15 से 20,000 के करीब होते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे इधर से थोड़ा सा हॉस्टल अवेलेबिलिटी का सीन बता दीजिएगा। मतलब एक स्टूडेंट जो आया है आउटसाइड ऑफ द सिटी, कुछ तो डे स्कॉलर होते होंगे जो मेरे ख्याल में सुबह आते होंगे, शाम में चले जाते होंगे, तो जो ऐसा है स्टूडेंट जो आउटसाइड जो है वो इस्लामाबाद आया, उसके लिए क्या फैसिलिटीज हैं हॉस्टल्स की और क्या उनकी तकरीबन फीस है? यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऐसे तलबा को हॉस्टल जारी करती है जो 80 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा दूर रहते हैं। यानी कि 80 किलोमीटर के रेडियस के अंदर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस्लामिक यूनिवर्सिटी हॉस्टल जारी नहीं करती है, और क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है वो इन इलाकों में रन करता है, और वो स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप डेली सर्विसेज में आ जाते हैं वो। इसके अलावा जो हॉस्टल में ये है कि आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस वक्त तलबा की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से हॉस्टल की शॉर्टेज है, आपको हॉस्टल मिलने में देर भी हो सकती है। गर्ल्स को प्रेफरेंस बुनियादों पे मिल जाता है, लेकिन अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है जो डिफरेंट कंट्रीज से आए होते हैं, उन्हें कोशिश की जाती है कि उन्हें पहले या दूसरे सेमेस्टर्स में हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि जो फॉरेनर होते हैं उन्हें अभी मुकामी कल्चर, यहाँ की चीज़ों का पता नहीं होता है, तो उन्हें जल्दी हॉस्टल कर दे दिया जाता है। लेकिन जो पाकिस्तानी मुकामी स्टूडेंट हैं, बाज़ों का देर हो जाती है, कुछ को तो 4th या 5th सेमेस्टर में भी जाके मिलता है। मैं खुद इस वक्त 4th सेमेस्टर में हूँ, अभी तक हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो सकी है, अभी तक हमें हॉस्टल नहीं मिला। ठीक, सही। तो यूजुअली हॉस्टल की क्या फीस होती है पर सेमेस्टर जो है, या पर मंथ होती है मेरे ख्याल में? हॉस्टल में आपको पर सेमेस्टर की फीस पे करना पड़ती है, जो कि तकरीबन 15 से 20,000 के करीब है, और इसके अलावा आपको मेस के चार्जेस हर माह पे करने पड़ते हैं। वो आपकी प्रेजेंस के हिसाब से होते हैं कि आपने कितने दिन खाना खाया, कितने टाइम खाना खाया, उसके हिसाब से यूनिट्स आपको चार्ज होते हैं और आपके बिल में शामिल होते हैं। वो आपको पर मंथ। माशाल्लाह। अच्छा मुझे जो है आईआईयूआई में जितनी डिग्रीज जो हैं वो ऑफर होती हैं, थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है कि आईआईयूआई बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सो वो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन सी डिग्री जो है वो आईआईयूआई ऑफर करता है? आईआईयू में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिग्रीज होती हैं। जो बेसिक इसका शोबा है वो लॉ और यानी कानून, और उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की फील्ड्स में भी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी। डिफरेंट डिग्रीज हैं जो इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जारी होती हैं। इसके अलावा एक बड़ी नंबर्स में है डिग्रीज जो कि जनरल सब्जेक्ट्स में होती हैं। इकोनॉमिक्स का शोबा बहुत बड़ा है, उसकी डिग्रीज काफ़ी हैं।
ख़ुसूसी तौर पे इस्लामिक फ़िनांस पर काफ़ी तवज्जो दी जाती है, उसकी डिग्री यूनिवर्सिटी जारी करती है। इसके अलावा जो फ़ॉरेन तलबा है जो इस्लाम से रिलेटेड यानी कि इल्म हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए युस्रुद्दीन की एक डिग्री जारी करती है यूनिवर्सिटी, जो कि इस्लामिक स्टडीज़ पे आप जिसे दूसरा नाम दे सकते हैं, उस पे मुनहसर करती है। अच्छा, मुझे बताइएगा जो ऑब्वियसली बीएस जो है 4 इयर्स यूजुअली, तो जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं वो सारी 4 इयर्स की होंगी, ऐसी बात है? ऐसे डन ही है। डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो है कोई जो है आपने देखा हो कि कल्चरली जो है कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फिट फॉर इस्लामिक यूनिवर्सिटी और कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा मतलब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आके जो है ना कंफर्टेबल फील करते हैं? कंफर्टेबल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अगर कोई रिलीजियस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे, क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बारे में शायद बहुत सारे कम लोगों को पता है। अक्सर स्टूडेंट्स का बेसिक सवाल ये होता है, इज इट को क्या ये को यूनिवर्सिटी है, को एजुकेशन यहाँ पे ऑफर होती है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी को एजुकेशन नहीं है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पॉलिसी भी है कि हम को एजुकेशन अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस्लामिक रिसर्च और इस्लामिक वैल्यूज़ पर रिसर्च और उनकी तरक्की के लिए बनी थी। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें बेहतरीन माहौल प्रोवाइड किया जाता है, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहता है। ठीक। अच्छा, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द फाइनलिंग ऑफ इंटरव्यू, थोड़ा-सा मुझे बता दीजिए कि जो है आपको एडवाइस देना चाह रहे हो जो कैंडिडेट जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में? अगर कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी आना चाहता है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि काइंडली वो सिर्फ इसी चीज़ पे मुनहसर ना करे कि वो डिग्री कर लेगा, मुकम्मल डिग्री पढ़ लेगा और उससे सब नॉलेज हासिल हो जाएगा। नहीं, अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको अंदाज़ा होता है आप एफएससी में कि आपने किस फील्ड में जाना है, तो आप उससे रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज़ कर सकते हैं मार्केट में। आप वो कोर्सेज़ करें, ड्यूरिंग डिग्री भी वो कोर्सेज़ करें, जो कि ज़्यादा बड़े नहीं होते, तकरीबन 15 से 40 दिन के मुद्दत के होते हैं ज़्यादातर वो कोर्सेज़। आप वो कोर्सेज़ करें। इसके अलावा अगर आपको कोई और ऐसी एक्टिविटी मिलती है, तो आप उस एक्टिविटी को यानी कि यूटिलाइज़ करके यूनिवर्सिटी में स्टेप इन करें। उससे ज़्यादा बेहतर रहता है इंसान। और इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी में आके भी कुछ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि लास्ट ईयर जब मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी तो हवावे और गूगल की तरफ से भी सेमिनार्स वगैरह मुनक्किद हुए थे, तो आपको डिफरेंट कंपनीज के साथ भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बस सिंपल एडवाइस एक ये है कि अपनी डिग्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हासिल करके आएँ, और इसके अलावा अगर आपको कोर्स ऑफर हो रहा है तो आपको करके आएँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, माशाल्लाह यू हैव डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन्ड। ठीक है जी, रियली थैंक्स यार डियर, आपके टाइम का माशाल्लाह जो है आपने बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपके सारे पर्टिनेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर अप हो गए होंगे। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पास ऑन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो है मोहम्मद हमाद साहब तक पास ऑन कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।